आर्टिकल निकला है एडिटोरियल में, इंडियाज राइजिंग ई वेस्ट नीड टू रीकास्ट इट्स मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेके है ये आर्टिकल। ई वेस्ट हमारे एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें बताया क्या है कि इंडिया जो है इसका जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आपका ईयरपॉड्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो पूरे सिस्टम में यूज़ होती है, वो सब ई इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करते हैं कंप्यूटर्स में। तो इनका भी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट पे बहुत ही मेजर इफेक्ट पड़ रहा है। और ये जो ई वेस्ट निकलता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है, ये हर तरह से, चाहे वाटर पोल्यूशन कह लीजिए, चाहे एयर पोल्यूशन कह लीजिए, चाहे सॉइल पोल्यूशन कह लीजिए, कहीं ना कहीं जो है वो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये इफेक्ट करते हैं और उनका ओवरऑल इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ता है, इंसानों पे पड़ रहा है, जानवरों पे पड़ रहा है और वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी उसका असर देखने को मिलता है। इसकी वजह से बहुत सारा लॉसेस होता है। तो प्रॉपर ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। और चूंकि इंडिया जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप कंट्री बनने की राह पे है, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से हम अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको मैनेज करें। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी जो इंडिया है, पिछले बीते 6 वर्षों की बात की गई है, 6 ईयर्स में बताया गया है कि 2017-18 में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट था वो करीब 7,845 मीट्रिक टन्स का था और बढ़ के ये 2023-24 में 151.03% तक बढ़ा है, 150 गुने से ज़्यादा बढ़ा है और अभी हो गया है 17,78,400 मीट्रिक टन्स और एनुअल इंक्रीज जो है वो करीब 1,69,000 मीट्रिक टन के लगभग है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और इंडिया जो है वो टॉप के ई वेस्ट जनरेट करने वाली कंट्रीज में आ गया है। फिर हम बात करें कि इनका इम्पैक्ट, तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो है ई वेस्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही, जिसमें कि करीब 10 मिलियन डॉलर्स के लगभग जो इंडिया को है वो लॉस हुआ है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ साइनाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। ई वेस्ट मैनेजमेंट में, जनरेशन में और फिर उनकी रिसाइकलिंग में साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन का यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो है वो वाटर पोल्यूशन होता है और इसमें जो है वो इंडिया को करीब 10 मिलियन डॉलर्स के लगभग का नुकसान हुआ है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में भी ये आ सकते हैं, मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, इंडिया का क्या अभी काम चल रहा है, कैसे कैसे इसका इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फिर अगर हम बात कर लें कि इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी होता है, इससे जो एयर लेड फ्यूम्स निकलती हैं, फिर कोल के बर्निंग से भी है एयर पोल्यूशन फैलता है, प्लास्टिक को जलाया जाता है, प्लास्टिक की वजह से भी पोल्यूशन फैलता है और उसके अलावा सॉइल पोल्यूशन भी फैलता है। तो इसमें बताया कि है इस आर्टिकल में कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है वो तो है ही, इसके साथ ही जो सोशल इम्पैक्ट भी है और इनफॉर्मल जो सेक्टर है, जो रिसाइकलर है, जैसे जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको जलाया जाता है, तो उसमें जो है वो महिलाएं और बच्चे ज़्यादातर काम में लगे हैं इस सेक्टर में और इससे जो है वो इंडिया को करीब 20 बिलियन डॉलर के लगभग एनुअल जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि करीब 20 मिलियन के ही लगभग जो है
एनुअल टैक्स रिवेन्यू का भी लॉस हुआ है इस सेक्टर के थ्रू। तो इंडिया ने अपना ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाया है 2022 में, और उसमें बात कही गई है ईपीआर की। तो ईपीआर जान लेते हैं कि क्या होता है। ईपीआर है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईपीआर ईपीआर का जो मेन वो है एम है कि हाँ, जो अगर आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे जो भी चीज़ें से वेस्ट भी अगर निकल रहा है तो उसको आप कैसे उसको रिसाइकिल करें, कैसे उसको फर्दर मैनेज करें कि उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे, इम्पैक्ट है, जो सोशल इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। तो इसके लिए जो है वो ये होते हैं ईपीआर्स। और ये अगर इसके बाद इसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो ये एक टूल का काम कर सकते हैं जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में। तो इनका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा। फिर इसमें फिर बात कही गई है कि कैसे जो है वो जो ईपीआर जो सब सर्टिफिकेट है, ये तरह से सर्टिफिकेट है जो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, अगर आपने इतना वेस्ट को जो है रिसाइकिल किया है तो वो आपको इस तरह से ईपीआर सर्टिफिकेट मिलेंगे। फिर उसका जो है वो आपको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं आपके जो भी प्रोडक्ट है उनके डेवलपमेंट में। फिर इसमें बताया गया है कि चूँकि ये सेक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इंडिया को इसमें काफ़ी अभी वर्क करना होगा। फिर इसमें प्राइस लेवल की बात बताई गई है कि कैसे जो है अगर हम ई वेस्ट प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं और इसके लिए एक पूरा एक फॉर्मल सेक्टर बनाते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इस जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसमें बताया गया है कि इसमें जो प्रोविजंस हैं वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं होंगे तो इस जो समस्या है उस पर जो है वो ज़्यादा हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे उसको कर्व करने में, उसको रोकने में। फिर अगर हम फिर इसमें बताया गया है कि रिसाइकलिंग के लिए एक पूरा प्रॉपर विजन चाहिए और अगर इंडिया को जो है वो एक लीडर के तौर पर उभरना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ई वेस्ट मैनेजमेंट उसमें 13 के अंतर्गत आता है एसडीजी में। और तो अगर हमें फ्यूचर में अपने को एक सस्टेनेबल कंट्री के तौर पे उभरना है, ई वेस्ट को अपने को प्रॉपरली मैनेज करना है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। फिर और भी आर्टिकल्स हैं, उसमें एक आर्टिकल निकला है आपका जो कि ट्रोलिंग से रिलेटेड है। ट्रोलिंग में अभी जो हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने जब घोषणा की भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर है कि सीज फायर हो चुका है, रोक लग गई है, दोनों कंट्रीज ने आपस में बात करके उसमें अभी फिलहाल के लिए सीज फायर लगा दिया है। तो उनकी भी लोगों ने ट्रोलिंग की है सोशल मीडिया पे और इवन उनके फैमिली, उनके डॉटर्स को ट्रोलिंग की गई है। तो इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है कि कितना ये हार्मफुल है, कि कैसे जो टॉक्सिक ट्रोलिंग है सोशल मीडिया पे आजकल जो है ये एक तरह का वायलेंस है और ये जो भी इंडिविजुअल है उसकी किस तरह से फ्रीडम पे आघात है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है आपका जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है कोविड-19 की डेथ्स को लेके कि 19 में जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 3.25 है, लेकिन जो पाया गया है रिपोर्ट में एक्सटेंडेड डेथ्स की बात करिए तो वो करीब 6 गुना ज़्यादा है, 21 लाख से भी ज़्यादा एक्सटेंडेड डेथ्स हुई हैं। तो उस पर आर्टिकल है। फिर हमारे शिपिंग इंडस्ट्री पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निकला है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो इमिशन का जो शिपिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो कार्गोज हैं वो शिप्स के थ्रू जो है वो दूसरी सारी कंट्रीज में जाते हैं। तो उनके लिए इंटरनेशनल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं और शिपिंग इंडस्ट्री भी देखती है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि फ्यूल से ही सारे शिप्स चलते हैं, तो
तो जब फ्यूल से चलते हैं तो उनसे भी ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है। तो अभी फिलहाल जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो इस बात पे वहाँ पे वर्क चल रहा है कि कैसे जो ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस है उसको हम कम कर सकें। इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी जो है करीब जो ग्लोबल इमिशन है उसका करीब 2.8% जो है वो शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो होता है। इतनी गैसेस का उत्सर्जन होता है शिपिंग के थ्रू। तो अगर कंट्री के टर्म में बात कर ली जाए तो जर्मनी और जापान के बीच में 6वें या 7वें नंबर का इमिशन का ये इतना हो रहा है इस इंडस्ट्री से। तो इसमें में बात चल रही है कि कैसे जो है इसको कम किया जा सके और कैसे जो है इनका 83rd सेशन हुआ है मरीन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी का, जो कि IMO का ब्रांच है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें काफ़ी सारी बातें हुई हैं इस सेशन में कि कैसे जो है इसमें प्रपोजल दिए गए हैं कि कैसे मार्केट बेस्ड मेजर्स को जो है इसमें बातें कही गई है कि कैसे एक मार्केट बेस्ड मेजर अडॉप्ट किया जाए ताकि जो इमिशंस हैं उनको कम किया जा सके, उनको रोका जा सके। इनको कहा गया है MBM, मार्केट बेस्ड इमिशन, मार्केट बेस्ड मेजर्स। तो इसका मीटिंग हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि जो ये इंडस्ट्री है ये अभी सोच रहा है, अभी फिलहाल तो काफ़ी इमिशन होता है लेकिन टारगेट ये है कि नेट 2050 तक जो है वो नेट एमिशन जो है वो ज़ीरो हो जाने की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये भी एक काफ़ी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बढ़ेगा आने वाले टाइम में। तो इसको लेके यहाँ पे बातचीत काफ़ी चल रही है और इसमें काफ़ी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि करीब 63 कंट्रीज़ हैं। तो इन्होंने वोटिंग किया है और अभी इनमें वोटिंग होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसमें एक प्रॉपर जो है वो गाइडलाइंस इशू होंगी कि कैसे इनको आगे का काम करना है। इसमें इंडिया ने भी अपने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं कि कैसे हम काम करें कि जो है वो एमिशंस को हम कम से कम कर सके, और उसको सिंगापुर ने जो है वो एक्सेप्ट किया है और इंडिया को मॉडल को लेके आगे बढ़ा गया है। इसमें जो एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि मार्पोल कन्वेंशन है, तो MARPOL, तो ये कन्वेंशन पूछ सकता है कि दिस कन्वेंशन इज रिलेटेड टू IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये शिपिंग का देखते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आ जाता है। जीरो इमिशन करना है और इसमें जब सारी पार्टी साइन कर देंगी उसके बाद जो है वो जो भी है वो निकल के चीज़ें सामने आएंगी कि ड्राफ्ट की क्या क्या चीज़ें हैं। और ये बताया गया है कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत है ग्रीन शिपिंग, कि कम से कम एमिशन हो तो उसका जो है वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के स्पेस सेंस में भी बात की गई है कि इंडिया भी अपना जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है उसके थ्रू काफ़ी काम कर रहा है, और इंडिया जो है चूँकि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। इंडिया जो है फॉसिल फ्यूल्स का इम्पोर्ट करता है, तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा करता है, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया में नेशनल ग्रीन मिशन के तहत काम किया जा रहा है कि किस तरह से हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि जो हमारा ग्रीन हाउस का जो इमिशन है उसे कम से कम किया जा सके। तो ये 2-3 आर्टिकल्स थे जो आज इम्पॉर्टेंट थे, तो इनको हमने आज डिस्कस करेंगे।